कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज बातें हैं कदम कदम आगे बढ़ाती सीढ़ियों की, और सीढ़ियों के उस महत्व की जो जीवन में हमें कदम कदम पर नजर आता है। जी हाँ, सीढ़ियाँ यूं तो ऊपर जाने के लिए होती हैं, लेकिन सीढ़ियों का एक ऐसा प्रयोग भी होता है जो अलंकारिक रूप में बहुत सी बातें कह जाता है, हमारी जिंदगी को कई सवालों से, कई जवाबों से जोड़ जाता है। हमारे साथियों ने अपने संदेशों में बहुत तरह की सीढ़ियों की बात भी की है, और मेहनत और लगन से चढ़ने वाले, सीढ़ियाँ चढ़ने वालों के लिए बधाई, और जो शॉर्टकट अपनाते हैं उनके लिए गिरने की संभावना की बात भी की है। वैसे ये सच है कि सीढ़ियाँ बहुत कुछ करती हैं, लेकिन सीढ़ियों के साथ एक बड़ा प्यारा सा रिश्ता भी होता है, खास तौर से बचपन में। जैसा कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि सीढ़ियों की बात तो हो रही है, लेकिन सांप कहाँ रह गया, छुट्टियां चल रही हैं भाई। तो जरूर इन्हें कोई शरारत याद आ गई है बचपन की, जिसमें सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते शरारतें की जाती थी, खेलकूद होता था। सीढ़ियां चढ़कर पर बैठकर सीढ़ियों पर गुट्टे खेलते, या सीढ़ियों पर बैठकर बातें करते, या सीढ़ियों पर बैठकर कहानियां पढ़ते। कितनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारी होंगी, आप जरा याद करके हमें बताइए। और सीढ़ियों से जुड़ी और भी बहुत सारी यादें होती हैं, तो उन यादों को भी हमारे साथ साझा कीजिए। एक संदेश है, ये सीढ़ियों का ही कमाल है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बच्चा पैदा होने के बाद सीढ़ी दर सीढ़ी ही आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि वो पैदा होते ही बड़ा हो जाता है। समय के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए ही वो बड़ा होता है। अनुभव, समय और अपनों के साथ वो आगे बढ़ता है। लेकिन इस सफर में सीढ़ियों के सहारे ऊपर पहुंचकर उसे इस रास्ते को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसे वापस आना हुआ तो फिर इन्हीं सीढ़ियों के सहारे वापस आना होगा, और उन्हीं लोगों का सामना करना होगा जो ऊपर जाते हुए मिले थे। देखिए ना, कितना बड़ा सबक सिखा देती हैं सीढ़ियाँ। वाकई सीढ़ियों के इन तमाम सीखों के बारे में हम कार्यक्रम में बात करते रहेंगे। गाने की बात करते हैं अभी। तो पहला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है, और संगीतकार कौन है। साथ ही ये भी बताइए कि ये किन कलाकार पर फिल्माया गया है। ये तो एक सवाल हो गया, और एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे, लेकिन चलिए पहले इस गाने को सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी कहते हैं कि एक साथ कई सारे सवाल होते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते। चलिए आप आज पहले ये गाना सुनिए, फिर हम अगला सवाल पूछते हैं।
मचलती जिधर बिजली गिरा दे उधर, देखा मचलती जिधर बिजली गिरा दे उधर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से दे दिए थे इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से दे दिए थे इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान। जवाब हमारे साथी ने बहुत विस्तार से भेजा। ओपी नैयर जी, हावड़ा ब्रिज, मधुबाला, अशोक कुमार, के.एन. सिंह, आशा जी, कॉस्नेट्स का बेहतरीन इस्तेमाल संगीत में, और वाकई बहुत खूबसूरत गाना है ये। आइए मेहरबान हावड़ा ब्रिज का गाना। अब अगला गाना और अगला सवाल, लेकिन उसके पहले एक खूबसूरत सा संदेश नजर आ रहा है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि व्यक्ति जब साधना करता है तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। कठिन साधना व्यक्ति को सफलता की ऊंची से ऊंची सीढ़ी तक ले जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से विद्वान नहीं होता, वो साधना से विद्वान और महान बनता है। और एक और संदेश में कहा है कि सीढ़ी से लाइफ तक जिंदगी का रंग। एक संदेश है जिसमें लिखा है कि जीवन एक सीढ़ी जैसा ही है, जैसे सीढ़ी पर इंसान धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, संभल कर चढ़ता है, वैसे ही जीवन रूपी सीढ़ी में इंसान धीरे धीरे और संभल कर चढ़ता है, मगर कई बार विपरीत हालातों में वो इस सीढ़ी से फिसल जाता है, मगर वो हिम्मत जुटाकर फिर से चढ़ता है और सफलता पा जाता है। हमारे एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि कर्म और मोहब्बत की सीढ़ी पकड़ ले, सफलता की सीढ़ी अपने आप मिल जाएगी। पहले तो घरों में सीढ़ियां होती थी जिस पर बैठकर सुकून से पढ़ाई किया करते थे और सीढ़ियों से छलांग मारने यानी कूदने के खेल खेला करते थे। अब तो फ्लैट कल्चर में सब गायब। और हमारे एक और साथी लिखती हैं कि फिल्मों में सीढ़ियों पर खूब सारे फिल्मांकन हुए हैं, सुंदर सुंदर सीढ़ियां भी दिखाई देती हैं। जी हाँ, सीढ़ियों की खूबसूरती की क्या बात कहें कि बड़ी सुंदर सुंदर सीढ़ियां नजर आई फिल्मों में। और इन सीढ़ियों को की सुंदरता के साथ साथ एक और बात ये रही कि सीढ़ियों ने कहीं ना कहीं फिल्म में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी निभाया है। तो चलिए अब अगली फिल्म और अगला गाना। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे थे सवाल कि एक फिल्म है जिसकी हीरोइन है साधना। उनकी फिल्म में एक गाना है जिसमें धन्यवाद कहते हुए गाना शुरू किया गया है। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो गाना है और उसमें हारमोनियम का, ढोलक का भी प्रयोग हुआ है और सीढ़ियों का बड़ा सुंदर इस्तेमाल हुआ है। ज़रा याद कीजिए वो कौन सी फिल्म है और कौन सा गाना है। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये किन कलाकारों पर और कहाँ फिल्माया गया है। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
मिटाना, पर न तुम गिराना आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। जवाब आ गया जॉय मुखर्जी और साधना, एक मुसाफिर एक हसीना। ये था पहले सवाल का जवाब जो हमने आपसे पूछा था। और दूसरे सवाल का जवाब भी हमारे साथियों ने भेज दिया। देवानंद नूतन, कुतुब मीनार की सीढ़ियों पर फिल्माया गया है ये गाना, और सचिन देव बर्मन का संगीत इसमें। गीतकार हसरत जयपुरी इन्होंने बताया। और तेरे घर के सामने फिल्म में देवानंद और नूतन का ये गाना बहुत पसंद आया। और जो पहला सवाल था वो गाना था बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। वाह, बहुत खूब। हमारे साथियों के जवाब तुरंत आ गए एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के इस सवाल के बारे में। चलिए अब अगला गाना, लेकिन उसके पहले एक संदेश है। फिल्म अभिनेता प्राण शूटिंग पर छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर डायरेक्टर तक सभी को नमस्ते करते थे। कारण पूछने पर उन्होंने अपने पिताजी से मिली सीख का हवाला देते हुए बताया था कि जब भी सीढ़ियां चढ़ो तो सभी को नमस्ते करते हुए चढ़ो, ताकि जिस दिन तुम सीढ़ियों से उतरो तो तुम्हें कोई ना कोई नमस्ते करने वाला मिले। यानी सिर्फ जिंदगी चढ़ाती ही नहीं है, उतार भी देखने पड़ते हैं। तो उतार चढ़ाव के इस दौर में चढ़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं उतरना भी है, और उतरते हुए वही लोग मिलेंगे जिन्हें हम नज़रअंदाज अगर करके गए हैं या जिनसे बहुत प्यार से मिलके गए हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। अब एक संदेश और है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन्होंने बताया है कि घर में सीढ़ियां कहाँ होनी चाहिए, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने या ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की दिशा देखने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ने या चढ़ने के लिए सरल, अनुकूल और वास्तविक सीढ़ी कौन सी है ये देखने की जरूरत है। साथ साथ मेहनत भी करो जो हमें उन्नति की ओर ले जाए। फिर भी सफलता ना मिले तो निराश मत होना, मकड़ी की तरह सतत प्रयत्नशील रहो। मेहनत रूपी सीढ़ी के एक के बाद एक स्टेप चढ़ते रहो, जो हमें जीवन की हर कामयाबी की ओर आगे ले जाएगा। वाकई बहुत खूबसूरत बात कही इन्होंने। मेहनत की सीढ़ी जो है वो कभी भी आपको नीचे एकदम नहीं लाती। हाँ, हो सकता है बहुत देर तक वहीं खड़ा रहना पड़े। अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए, बताइए कि फिल्म कौन सी है और ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। और ये जो वाद्य बज रहा है, ये कौन सा वाद्य बज रहा है। नैनों में बदरा छाए, बिजली
जवाब आ गया मेरा साया फिल्म का गीत। ये सितार बज रहा है और ये साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया था गाना। अ, हमारे साथी जवाब तुरंत भेजते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। संदेश है, सीढ़ियों से अगर ध्यान से नहीं उतरा जाए तो चोट लगना निश्चित है। एक और संदेश में कहा है कि संगत, सीढ़ियां यानी सोपान, संगत के सहारे से सही सोपान मिल जाए तो उधर गति यानी ऊपर ले जाता है, गलत संगत मिल जाए तो हम अधोगति की तरफ जाते हैं। सदा सतर्क रहें। और एक संदेश में कहा गया है कि जिंदगी भी एक सांप सीढ़ी का खेल है, जिसे हम सभी लोग जीवन भर खेला करते हैं। जिस प्रकार हम सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि जब हम सफलतापूर्वक चढ़कर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, सीढ़ियां चढ़ने में जो परेशानी होती है, उसके बाद जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो एक अलग आनंद का अनुभव होता है। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त जिसने आपकी मदद की है, उतरते वक्त उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक और संदेश में कहा है कि सीढ़ियां हमें नीचे से ऊपर की ओर ले जाती हैं, जिसके लिए हमें मेहनत और प्रयत्न दोनों ही करने पड़ते हैं। और जब हम कामयाब होते हैं तो ये सीढ़ियां सफलता का मार्ग बन जाती हैं। देखा जाए तो इंसान का जीवन भी सीढ़ियों जैसा है, पर कभी-कभी ये सीढ़ियां एक जैसी ना होकर या तो टेढ़ी या घुमावदार होती हैं। बस संभाल कर चलने की जरूरत होती है। सीढ़ियां या इनका अस्तित्व, एक दूसरा संदेश में हमारे साथी ने लिखा है कि मानव जीवन के दर्शन से जुड़ा है। सीढ़ियां इंसान को धरातल से ऊंचाई की तरफ पहुंचाने में सहायक हैं, और जब ऊंचाई से नीचे आना हो तब भी सीढ़ियां सहायक हैं। मेहनत और ईमानदारी से सफलता की सीढ़ियां व्यक्ति को जीवन पथ में अग्रसर करती हैं। व्यक्ति अगर मद में चूर या मतवाला बनकर सफलता के नशे में डूबने लगता है तो असफलता की सीढ़ियां ऐसे व्यक्ति को नीचे धरातल की ओर उतारने को खुद ब खुद तैयार रहती हैं। बहुत खूब, बड़े सुंदर सुंदर संदेश मिल रहे हैं। सीढ़ियों से जुड़े हुए अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा करिए। अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म कौन सी है और किस पर फिल्माया गया है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। मोहब्बत उसे दे दे, मोहब्बत उसे दे दे। जिस दर पे सभी एक है, बंदे ये वो दर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है।
ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। जवाब मिल गया। अमर फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर फिल्माया गया और सीढ़ियां चढ़ते हुए। एक और सवाल जो हमने पूछा था और हमने उसका जवाब भी बताया था, जो मेरा साया फिल्म का गाना था उसमें वाद्य सितार था। एक संदेश है, जिंदगी को सांप सीढ़ी के खेल की तरह बताते हुए इन्होंने लिखा है कि कई बार कम मेहनत से ज्यादा सफलता मिलती है, यानी सीढ़ी मिल जाती है। एवं कई बार ये होता है कि तमाम तरह की सीढ़ियां लगाकर जब हम 99 तक पहुंचते हैं तो वहां पर सांप हमें काट लेता है और हम बहुत नीचे आ जाते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन ना खोएं, शांत चित्त होकर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें, पुनः परिश्रम करें, क्योंकि कठिन परिश्रम हमेशा उस सीढ़ी की तरह होता है जिस पर आप जब एक एक कदम संभल कर चढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक न एक दिन सफलता की ऊंचाई को जरूर प्राप्त करते हैं। भाई बड़ी खूबसूरत बात कही हमारे इन साथी ने। एक और संदेश है जिसमें कहा गया है कि सीढ़ियों के बारे में कि एक एक पग रखकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम की हर सीढ़ी का, हर गीत का आनंद लेते हुए यही बात सीढ़ियां हमको सिखाती हैं कि अगर सच में कामयाब होना है, पक्की सफलता पानी है, तो एक एक पायदान आगे बढ़े बिना एक भी सीढ़ी को फलांगते हुए। क्योंकि अगर हम एक दो सीढ़ी छोड़कर तीसरी या चौथी सीढ़ी पर पैर रखने का प्रयास करते हैं तो गिरने के पूरे चांसेस होते हैं। जहाँ तक सीढ़ी से जुड़ी यादें हैं तो स्कूल के दिनों की याद आती है, जब मेरी ड्यूटी सीढ़ियों पर लगती थी, ये ध्यान रखने के लिए कि कोई गिरे ना, कोई तेज ना भागे, कोई किसी को धक्का ना दे। और जब मैं ड्यूटी कर रही होती थी तो दोस्तों का बार बार आना और चिढ़ाना भी याद है। तो बहुत खूबसूरत इन्होंने अपनी याद ताज़ा की है। एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि सीढ़ी अपने पीढ़ियों की भी हुआ करती है, इनसे अपने पारिवारिक वंश वृक्ष बनते हैं, अपने कुल खानदान का पता चलता है। लेकिन सीढ़ियां हमारे वर्तमान जीवन की हुआ करती हैं। यथा सफलता और असफलता की सीढ़ियां हम घरों में अक्सर छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग चढ़ाई चढ़ने के लिए करते हैं। ठीक उसी तरह घाटों पर हम सीढ़ियों का उपयोग नदी में उतरने के लिए करते हैं। ये सीढ़ियों के स्वरूप का एक उदाहरण है। जीवन में ऐसे ही बहुविध उतार चढ़ाव परक सीढ़ियां हैं। आज हम सब उसी के गीत में जानकारी लेने वाले हैं। ये इन्होंने बताया था प्रोग्राम शुरू होने से पहले। बताइए आप सीढ़ियों के साथ ये सफ़र कैसा चल रहा है, ये भी हमें बताइए। एक संदेश है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना, मेरी मंजिल मैं खुद बनाऊं, मुझे आसमां अपना खुद बनाना है। ये कहीं पढ़ा हुआ शेर एक संदेश देता है कि किसी के बलबूते अपनी सफलता मत बनाओ, गर करनी है मंजिल तय तो रास्ता खुद बनाओ। कई लोग मतलबी होते हैं जो दूसरों का इस्तेमाल करके सफलता पाते तो हैं, पर जिस सीढ़ी पर चढ़कर वो ऊपर पहुंचते हैं तो नीचे की पहली सीढ़ी को वो भूल जाते हैं। हाँ, ये बात तो बहुत होती है और जब जब ये होता है तब सबक तो एक मिलता ही मिलता है। एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि वैसे सफलता को कठिन होना भी चाहिए, क्योंकि परिश्रम से प्राप्त सफलता अपनी कहानी स्वयं कहती है। जब हम पहली सीढ़ी पर अपने कदम रखते हैं तो सामने अनेक सीढ़ियां देखकर हम पहले तो सहम जाते हैं। विचार आता है कि इतनी सारी सीढ़ियां किस तरह से पार हो पाएंगी, पर भीतर से आवाज आती है, शुरू तो करो, कई दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बस इसी आवाज के सहारे हम कदम बढ़ाते जाते हैं। सीढ़ियां पीछे होती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचकर यदि हमें अहंकार आ गया तो समझो हमने सीढ़ियों पर अपने पांव मजबूती से नहीं रखे। इसलिए शिखर पर पहुंचने वाला कई बार तेजी से नीचे आता है। आते समय उसे वही सीढ़ियां मिलती हैं जो आगे बढ़ने में उसकी सहायक थीं। एक और संदेश में कहा है कि सफलता की सीढ़ियां वही चढ़ता है जो मेहनतकश होता है। आज के कंपटीशन के ज़माने में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आलस्य त्याग कर अपना लक्ष्य बनाकर उस पर एक एक पल गवाए बिना लगन से काम करना पड़ता है, तभी आदमी अच्छी तरक्की करता है और अपना बहुमूल्य मुकाम हासिल करता है। बहुत सुंदर बात कही है। एक और संदेश है कि सीढ़ियाँ हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इनको पार करते उम्र निकल जाती है, कोई बुलंदी चढ़ जाता है। यही सीढ़ी की दर्द भरी कहानी है। अब चलिए आगे अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक सवाल। एक फिल्म है बसेरा
जिसमें एक अभिनेत्री सीढ़ियों से गिरती हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं चोट लगने के कारण। बताइए कि वो अभिनेत्री कौन है और ये गाना जो आप सुनने जा रहे हैं ये किस फिल्म का गाना है और इसके संगीतकार कौन हैं। जवाब पहुंचा है नूर महल फिल्म का ये गाना था और इसका संगीत दिया था
जॉनी बाबू कव्वाल ने। सबा अफगानी ने ये गाना लिखा था और ये आवाज़ थी सुमन कल्याणपुर की। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था फिल्म बसेरा के ताल्लुक, उसमें उसका जवाब मिला है राखी। वो अभिनेत्री हैं जो सीढ़ियों से गिरने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि सामान लेकर प्लेटफॉर्म की सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं तो सांसें फुला देती हैं, जब सामान के साथ उस पर चढ़ना होता है। तो भाई हाँ, ये बात तो है कि सीढ़ियाँ कभी कभी चढ़ते समय बहुत कष्ट भी देती हैं। एक संदेश है जिसमें कहा है कि सीढ़ियाँ हमें मंजिल तक पहुँचाती हैं, ऊंचाई तक ले जाती हैं। उदाहरण के तौर पर हम जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, धैर्य, साहस, परिश्रम से एक कदम आगे बढ़ते हुए कामयाबी की ओर अग्रसर होते हैं, तो सीढ़ियाँ मदद करती हैं। सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं और उसी से नीचे भी आ सकते हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर एक एक कदम आगे बढ़ना होता है, किंतु अब तो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ आ गई हैं, तो बस उस पर खड़े होकर ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। यही बात जीवन के लिए भी लागू होती है। सीढ़ियाँ मतलब ईमानदारी से आगे बढ़ना। इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ यानी कि आगे बढ़ने का शॉर्टकट, उसमें ईमानदारी की अपेक्षा कम होती है। और इन्होंने घर आया परदेसी गाने का जिक्र किया है कि उसमें सीढ़ियों का इस्तेमाल हुआ है। वो जो एक ड्रीम सॉन्ग था, स्वप्न में जो फिल्माया गया था, वो उस गाने में सीढ़ियों का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई बुजुर्ग के पोते का बेटा होता है तो बोलते हैं कि इन्हें तो सोने की नसें नहीं, अर्थात स्वर्ग की ओर जाने की सीढ़ियाँ मिल गई हैं। हाँ, ये भी कहा जाता है कि सोने की सीढ़ी चढ़ लेते हैं बड़े बुजुर्ग। एक संदेश है जिसमें कहा है कि सीढ़ी प्रगति का प्रतीक माना जाता है। अगर आगे जाना है तो जमीन को तो छोड़ना ही होगा। जिस सीढ़ी पर हम खड़े हैं माना कि वो ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन कुछ हासिल करना है तो सीढ़ी से पैर उठाना ही होगा। माता पिता कितने चाव से अपने शिशु को सीढ़ियां चढ़ना सिखाते हैं, उसके पीछे भाव यही है कि बच्चा ऊंचाइयों को छुए और साथ ही हिदायत भी देते हैं कि धीरे धीरे चढ़ो वरना गिर सकते हो। आज सीढ़ी का स्थान लिफ्ट और एस्केलेटर ने ले लिया है। ये भी इस बात की ओर संकेत करता है कि हम जल्द से जल्द ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। एक और संदेश है, जीवन में उन्नति के लिए सीढ़ी का बड़ा ही सूक्ष्म और सार्थक महत्व है। सीढ़ी को सफलता से तो जोड़ा ही जाता है, मगर हम सीढ़ी पर चढ़ते समय ठहरना भूल जाते हैं। ठहरने से मतलब हमें देखना होता है उन गलतियों को जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सीढ़ी अपनी जगह रहते हुए ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। ये किसी को ऊंचाई पर भी ले जाती है और किसी को भी नीचे ले आती है, लेकिन ये वहीं की वहीं रह जाती है। सीढ़ियां तो छत और जमीन के बीच पुल का काम करती हैं। सीढ़ियां मकान को मकान बनाती हैं, जीवन जीने का अनिवार्य सबक सिखाती हैं सीढ़ियां। बहुत खूब, बहुत सुंदर संदेश। अब अगला गाना हम पढ़ते हैं। देखिए सीढ़ियों से जुड़े कितने सुंदर सुंदर संदेश आ रहे हैं और कितनी सारी बातें सीख ली हैं सीढ़ियों के जरिए। अब अगला गाना है और उसके पहले एक सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे कि एक फिल्म में भारत भूषण का गाना सुनते हुए उनके बीमार संगीताचार्य न सिर्फ अपने बिस्तर से उठ पड़ते हैं बल्कि सीढ़ियां भी चढ़ते हैं। फिल्म का नाम बताइए, कौन सी फिल्म है और वो गाना कौन सा है? भारत भूषण गा रहे हैं और उनके संगीताचार्य जो कि बिस्तर लग चुके हैं वो उस गाने को सुनते हुए उठ पड़ते हैं, चलते हैं और सीढ़ियां चढ़ते हैं। अब इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ ना दीवाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना।
इरादा है मस्ताना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जख्मी है तेरे जाए तो कहाँ जाए, जख्मी है तेरे जाए तो कहाँ जाए, तेरे तीर के मारे हुए देते हैं सजाएं, तेरे तीर के मारे हुए देते हैं सजाएं। कर दो जी घायल तुम्हारा है जमाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आया शिकारी ओ पंछी तू संभल जा, आया शिकारी ओ पंछी तू संभल जा, देख जाल है जुल्फों का तू चुपके से निकल जा, देख जाल है जुल्फों का तू चुपके से निकल जा, उड़ जा ओ पंछी शिकारी है दीवाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बहुत खूब। तुरंत जवाब आया पहला सवाल। भारत भूषण फिल्म बैजू बावरा में वो जो गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, जिसे सुनकर उनके जो गुरु हैं वो बिस्तर से उठ पड़ते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। वो गाना है मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बिल्कुल सही बताया। और ये जो गाना है सीआईडी फिल्म का, वहीदा रहमान देवानंद पर फिल्माया गया है, के.एन. सिंह है साथ में, और संगीत ओपी नैयर का धमाकेदार संगीत है। वैसे संगीत के साथ साथ इसमें एक इशारा भी है कि चुपके से निकल जा, एक इशारा भी कर रही है कि वहाँ से निकल जाओ क्योंकि शिकारी आ पहुँचा है। सीढ़ियाँ भी कई बार खबरदार करती हैं। अच्छा, अब एक सवाल और है। एक फिल्म है जिसमें फ़ोन सुनने के लिए सीढ़ियाँ उतरती हैं निशा की बहन। निशा की बहन फ़ोन सुनने के लिए सीढ़ियाँ उतरती हैं और बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। उनके पति की भूमिका, मतलब निशा की बहन के पति जो हैं वो मोहनीश बहल हैं। उन्होंने भूमिका निभाई थी उनके पति की। वो फिल्म कौन सी है और निशा की बहन कौन है, ये बताना है आपको। और अब अगला गाना, लेकिन उसके पहले एक संदेश है। सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं तो उसी से नीचे भी आ सकते हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर एक एक कदम आगे बढ़ाना होता है। और एक और ये सवाल है, संदेश है जिसमें कहा है कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। लेकिन कभी भी ऊंचाई पर जाने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल नहीं करें, वरना धरातल पर आते देर नहीं लगती है। मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता की सीढ़ी चढ़ना आसान होता है। और इन्होंने दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो रे, ये इस गाने का जिक्र किया है। गाना आप सुन चुके हैं। अक्सर लोग कार्य करते हैं, ये और हमारे साथी कह रहे हैं, तो ये भूल जाते हैं कि कभी भी ऊंचाई पर बिना सीढ़ी के नहीं चढ़ा जा सकता। जिस तरह एक एक सीढ़ी व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचाती है, उसी तरह असफलता की सीढ़ियों से गुजरकर ही सफलता की चोटी हासिल की जा सकती है। हाँ, इतना अवश्य कि असफलता की सीढ़ियों की संख्या व्यक्ति की योग्यता, एकाग्रता और कर्म के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आपको एक सीढ़ी पर पैर रखना पड़ता है ताकि आप वहां रह जाते हैं। तब कम से कम जहां था और जहां आपको पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए एक पैर उठाना पड़ता है। यानी सतत प्रयास और लक्ष्य के प्रति जागरूक होकर गतिशीलता ही जीवन यात्रा है। जो सीढ़ियां शिखर तक पहुंचने के लिए पार की हैं, उसी सीढ़ियों से हमें नीचे भी उतरना पड़ेगा। ये बात सीढ़ियां समझाती हैं। बहुत खूबसूरत बात कही है। अब एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि हम अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए हर पायदान पर हिम्मत, धैर्य और कड़ी मेहनत की सख्त ज़रूरत होती है, और इससे हम हमारे लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं और सफलता की सीढ़ी तक पहुंचकर हमारे लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं।
भाई बहुत तरह की बातें लिखी हैं, सफलता की सीढ़ियाँ, मेहनत की सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों के लिए बहुत कुछ कहा गया है। अब ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किन कलाकारों पर कहाँ फिल्माया गया है। याद आ रहा है कहाँ फिल्माया गया है ये? तो याद करके बताइए, और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल हमने पूछा था कि एक फिल्म में निशा की बहन सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह घायल हो जाती हैं। निशा की बहन के पति की भूमिका निभाई है मोहनीश बहल ने। इन दोनों सवालों का जवाब जल्द से जल्द भेजिए। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे ठान लिया, रब दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे ठान लिया, रब दी। एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमी, पाँव के नीचे है आसमां, रब दी, रब दे, रब दी। रब दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे ठान लिया, रब दी। ओ बंसी भैया, बड़ी जानकार कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो। मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो। मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। ऐसे में तुम हो गए हो बड़े दीवान, रब दी, रब दे, रब दी। रब दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे ठान लिया, रब दी। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे। घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे। घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे।
भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान। सौरभ जी, सौरभ जी। जवाब आ पहुंचा है। ये गाना मंदिर की सीढ़ियों पर फिल्माया गया है। गुलमर्ग के का मंदिर है वो। राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया है। और दूसरे सवाल का जवाब भी हमें मिला कि रेणुका शहाणे हैं, निशा की बहन निशा हैं, माधुरी दीक्षित। बाकायदा पूरा विस्तार से जवाब दिया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके हैं कौन फिल्म का जिक्र हो रहा था, जिसमें वो गिरती हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है, जिसके फलस्वरूप वो नहीं रहती फिल्म में। और उनकी माधुरी छोटी बहन की शादी, माधुरी की शादी उनके पति मोहनीश बहल से तय हो जाती है। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक साथी ने जिक्र किया है किनारा फिल्म के गाने का, कि उसमें सीढ़ियों पर बड़ा खूबसूरत वो गाना फिल्माया गया है, नाम गुम जाएगा। किनारा में हेमा मालिनी और जितेंद्र थे। हम एक सवाल पूछ रहे हैं। हेमा मालिनी ने एक फिल्म में काम किया है जिसमें वो एक किताब छीनने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर जाती हैं और आंख की रोशनी खो बैठती हैं। वो फिल्म कौन सी है और वो किताब किन से छीन रही हैं, ये बताइए। और ये गाना सुनिए और बताइए कि ये गाना किन पर फिल्माया गया है। नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। रात को जब चांद चमके जल उठे तन में
फिल्म गाइड का ये गाना वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। हमारे बहुत सारे साथियों के संदेश आ गए और साथ ही साथ हमने एक सवाल और पूछा था कि हेमा मालिनी ने एक फिल्म में काम किया है जिसमें वो एक किताब एक कलाकार से छीनने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर जाती हैं और आंखों की रोशनी खो बैठती हैं। वो फिल्म कौन सी है? वो फिल्म थी किनारा, जिसमें उनकी आंखों की रोशनी जितेंद्र से किताब, जो चंदन की किताब है यानी धर्मेंद्र की किताब लेते हुए उनकी उस कोशिश में उनका पांव फिसलता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं। हमने सीआईडी फिल्म का गाना सुनवाया था और उसमें बताया था वहीदा रहमान देवानंद के साथ। हमारे साथियों ने सही किया, उसमें के.एन. सिंह नहीं है, एक अन्य कलाकार हैं, उनका नाम लिखा है। अब अगला गाना और अगला सवाल, ये गाना सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। इसके पहले एक संदेश है कि सबसे तेज पहाड़ों की सीढ़ियों पर वही चढ़ता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चढ़ता है। जल्दी कुछ पा लेना और कुछ खो देना हार नहीं है। ये बात पहाड़ों की सीढ़ियां चढ़ते वक्त हमेशा याद रखने की चीज कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। बहुत खूब। इस गाने को सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का गाना है और किन पर फिल्माया गया है। ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका। ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका। ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना। सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना, हाय रे बेचारा झुमका। ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग मुझे यहाँ छोड़ा। पड़ा है अकेला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। हाय रे ये प्रीत की है रीत, जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत, जाने कैसी। हाय रे ये प्रीत की है रीत, जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत, जाने कैसी। जाने ना बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। फिल्म परख का ये गाना साधना पर फिल्माया गया। हमारे साथियों के जवाब आए तुरंत, बहुत बहुत शुक्रिया। एक संदेश चलते चलते पढ़ देते हैं। मैं बचपन में जब मामा के घर जाती थी तो सब बच्चे लाइन से सीढ़ियों पर बैठ जाते थे और सबको नंबर से नाश्ता मिलता था। इस थीम ने आज ये बात याद दिला दी। कितनी यादें ताज़ा हुई सीढ़ियों के साथ। चलिए अब हम इस कार्यक्रम को आज यहीं पर विराम दे रहे हैं। मिलते हैं, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।